नमस्कार क्लैटर्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, आपके घर में सब लोग ठीक होंगे और ये जो क्लैट की एग्ज़ाम की तैयारी आपकी चल रही है पूरी शिद्दत के साथ, जी जान के साथ चल रही होगी। आज वीडियो बनाने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, हम अक्टूबर को ख़त्म करके नवंबर में चल रहे हैं और ये नवंबर, ये वो महीना है जहां जो लगे, जो कर सकते हैं वो करेंगे। मगर ऐसे में आप वो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बहुत कुछ लग सकता है, जो बहुत कुछ फील करते हैं। शायद कभी कभी लगता है कि मैं क्लैट के लिए बना ही नहीं हूं, मॉक्स गलत जा रहे हैं, सिलेबस इनकम्प्लीट है और कॉन्फिडेंस जैसे ऑफलाइन चला गया हो। और उसके ऊपर से व्हाट्सएप ग्रुप में कोई लिखता है, कहीं से किसी का एक मैसेज आ जाए, हे आई गॉट 106 इन मॉक, और तुम बस स्क्रीन देखते हो और सोच लेते हो इसके 106 आ गए, मैं तो गया। इसके 110 आ गए, मैं तो गई। इसके 95 आ गए, हमारा क्या होगा? पर सुनो, आज मैं यहां कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूं, मैं बस बात करने आया हूं आपसे, दिल से दिल की बात। एक एस्पिरेंट की दूसरे एस्पिरेंट से बात, यूं समझ लो, क्योंकि हम भी तो कभी एस्पिरेंट हुआ करते थे, हमने भी तो कभी क्लैट दी है। वो बात अलग है, क्लैट निकालने के बाद पिछले 5 सालों से मेंटरशिप कर रहे हैं थ्रू वेरियस प्लेटफॉर्म्स। मुझे लगता है कि आज जब आपसे बात करनी है और वो बातें करनी है जो इन दिनों आज कोई भी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नहीं कर रहा है, और क्लैट के बच्चों को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसे बताने में आया हूँ। कोई ये कह नहीं रहा है कि हमारा ये जो क्लैटर है, हमारे अंदर का ये जो क्लैट एस्पिरेंट है, अरे यार वो थोड़ा सा थक गया है। किसी को लगता ही नहीं है ये बात कि एस्पिरेंट भी थकता होगा। कोई इस बात पर डाउट ही नहीं करता है और कभी कभी रो भी पड़ता होगा। कभी आपको लग ही नहीं सकता है कि एस्पिरेंट है वो तो। पर ये सभी होना, ये उतार चढ़ाव क्लैट की असली जर्नी है। मुझे शायद ये फैज़ ने कहा था, इतना याद आ रहा है, फैज़ अहमद फैज़ की लाइन की, इस राह पे जो सब पे गुजर रही है वो मुझ पे भी गुजरी। हम भी क्लैट एस्पिरेंट थे, हमने भी वो जर्नी देखी है, आज आप भी वो देख रहे हैं। और यही क्लैट की असली जर्नी है, जो थकान को नहीं जानता, जो मेहनत को नहीं जानता, जो गिरा नहीं, वो उठा नहीं और उसने क्लैट क्रैक करा नहीं। सबसे बड़ा सवाल ये घूम रहा होगा ना मन में, इस एग्ज़ाम में मेरे मार्क्स नहीं, कैसे आएंगे मार्क्स? आ नहीं रहे हैं, मॉक्स में स्कोर नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? इस एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं, माइंडसेट जीतना है।
और आज हम उस माइंडसेट को रीसेट करने के लिए यहां पर आपके बीच आपके साथ बैठे हुए हैं। इस सेशन है नहीं, मैं तो इसे पूरा एक संवाद कहूंगा जो आपके और मेरे बीच में है, भैया और उनके स्टूडेंट के बीच में है। और मैं ये कहना चाहूंगा कि आज हम इस माइंडसेट को रीसेट करने वाले हैं। फेथ सबसे बड़ी कहानी है। क्लैट को क्रैक करने की ये एक सबसे बड़ी टेक्निक है, भरोसा। आपने अब तक इतने सारे मॉक दिए हैं और नहीं भी दिए हैं तो आपने कुछ भरोसे से अपनी इस जर्नी को स्टार्ट किया है। क्या हम ये वर्ड यूज कर रहे हैं? जी हाँ, फेथ वर्ड हम सब यूज तो कर रहे हैं, बट कभी समझा है इसका असली मतलब क्या होता है क्लैट के कॉन्टेक्स्ट में? फेथ मतलब जब सब गलत जा रहा हो, जब कुछ भी हमारे फेवर में नहीं हो, तब भी बिलीव करना कि मैं ठीक जा रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं, जो भी मैं कर रही हूं, वो भी ठीक चल रहा है, उसमें कुछ नोवाइस नहीं करना है। ये लास्ट 30 डेज जो हैं उसमें सबसे ज्यादा आपका पेशेंस और फेथ ही तो है जो टेस्ट होता है। आज से 1 साल पहले याद करो, या उस पल को, उस मोमेंट को याद करो जब आपने डिसाइड किया था कि आपको ये एग्जाम देना है, या जब आपने डिसाइड किया था कि मुझे लॉयर बनना है। अपने उस बचपन को, अपने उस समय को याद करो। अभी भी मासूमियत, अभी भी बचपना गया नहीं है। मेरा नहीं गया, आपका क्या गएगा? आते हो मेरे पास, भैया ये करना है वो करना है। भैया का नहीं गया बचपना तो आपका क्या जाएगा? तो याद करो उस सपने को, जब पहली बार अपने आप को आपने उस आईने के सामने इमेजिन किया होगा, वो लॉयर का कोट पहने हुए देखा होगा, वो NLSIU का कैंपस, लाइब्रेरी दरअसल जिसे हम कैंपस समझते थे, उसके बारे में एक बार ख्याल करा होगा कि यहाँ पर वो ब्लैक एंड वाइट कोट पहन करके फ़ोटो खिंचानी है, या वो NLU दिल्ली के गलियारे में हमें एक एक बार चलना है, या GNLU में को जाकर देखना है, या जो डिफरेंट लॉ यूनिवर्सिटी है बस उस तक कैसे भी पहुंचना है, या उससे भी ज़्यादा इंटर्नशिप ब्रेक, और उसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक देनी है, और एक बार वकील बनकर, जज बनकर जो भी हमने सपना देखा है उसे पूरा करना है। लॉ का यूज करके समाज को बदलना है। याद आ रहा है वो सपना कि भूल गए? तब उस सपने को देखते वक्त, तब उस चीज को डिसाइड करते वक्त, अपने उस बचपन में जाते वक्त हमारे अंदर कितनी एनर्जी थी। जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रही है, वो एक्साइटमेंट, वो एनर्जी, वो जील लॉस्ट क्यों हो गई? कहां चली गई वो जील? कहां चले गया वो एक्साइटमेंट? पर गुड न्यूज ये है जो मैं आपको बता रहा हूं, कि आपकी वो एनर्जी, आपका वो फेथ, आपकी वो जील गई नहीं है, पर एंजाइटी के कारण नीचे छुप गई है। फेथ का मतलब उस एनर्जी को दोबारा उठाना है। आज के सेशन का पर्पस है उस एनर्जी को दोबारा उठाओ जो हमने डे 1 पे लगाई थी, क्लैट। यही तो वो एग्जाम थी ना जिसके लिए इतनी तपस्या करी है। किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 3 साल। तुम्हें हर दिन अपने आप से ये कहना है, मुझे क्लैट में सिलेक्शन नहीं चाहिए, मैं क्लैट डिजर्व करना है, मैंने क्लैट डिजर्व करना है, मैं क्लैट डिजर्व करती हूं, मैं क्लैट डिजर्व करता हूं। हर दिन खुद को ये बात रिमाइंडर दिलाओ। और जब ये लाइन आपका बिलीव बन जाएगी
तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा। तब रिजल्ट आपका हो जाएगा। क्लैट में टॉपर वो नहीं होता जिसका सिलेबस पूरा होता है। और पूरा सिलेबस क्या ही होगा, मतलब बता दे भाई जीके का क्या सिलेबस है। एवरीथिंग इज चेंजिंग, एवरी टाइम इट्स चेंजिंग। टॉपर ना वो होता है जिसका कॉन्फिडेंस लास्ट तक पूरा हो बना रहता है, जो आखिर तक लास्ट तक कॉन्फिडेंट रहता है, वो है असली टॉपर। आप क्या कर रहे हैं, आपके साथ में चल क्या रहा है भैया, आपको क्या पता, आप तो कुछ भी कह रहे हो। टॉपर का कॉन्फिडेंस लास्ट तक बना तो रहता है, पर हमारे अंदर तो आ ही नहीं रहा है ना, तो क्या इसका मतलब कि हम टॉपर नहीं है? नहीं, आप हो। मगर आपके साथ ना यार एक प्रॉब्लम और हो रही है, समझो भैया क्या कहना चाह रहा है। आपके साथ है प्रेशर, और हर स्टूडेंट का प्रेशर अलग होता है। अभी तो मैं 1-on-1 जब ले रहा हूं तो आप लोग के प्रेशर्स दिख ही रहे हैं। हर स्टूडेंट का प्रेशर अलग होता है, किसी पे मॉक्स का प्रेशर है, किसी पे एग्जाम का प्रेशर है, तो किसी पे एक्स बैचमेट का प्रेशर है जो अब एनएलयू पहुंच गया है या एनएलयू पहुंच गई है। पिछले साल तो यहीं साथ में बैठा करते थे, मित्र थे, कोचिंग के बाद में कुछ सैंडविच पिज्ज़ा चॉकलेट जूस वूस खाने जाते थे। अब एक एनएलयू में है, एक यहाँ है। वो भी एक प्रेशर है। किसी पे पढ़ाई का प्रेशर है, किसी पे घर का प्रेशर है, और किसी पे कोई प्रेशर नहीं है, उसने अपने दिमाग को प्रेशर कुकर बना लिया है। बट ट्रुथ ये है, प्रेशर जो है ना वो अवॉइड नहीं होता है, वो बस हैंडल होता है। प्रेशर को अपना विलेन मत बनाओ। प्रेशर जो है वो आपका एक हीरोइक कैरेक्टर है जो आपको हीरो बनाता है। और भैया ओवर थिंकिंग का क्या? ओवर थिंकिंग तो आप क्लैट स्टूडेंट्स का नेटफ्लिक्स है, फ्री, एडिक्टिव, और मिलता है एंड में गिल्ट के टाइम वेस्ट कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? जब भी ब्रेन भटकने लगे, ये जो आपका दिमाग है छोटा सा है, इतना छोटा सा दिमाग है आपका, जब भी ये भटकने लगे, एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर लो, मॉक एनालिसिस खोल लो, अपनी वीकनेस पर वर्क करना स्टार्ट कर दो। आपका ये जो ब्रेन है ना, ये एक चिड़ जैसा है, काम दो तो बिजी हो जाता है, खाली रखा तो ड्रामा करता है। तो इस ब्रेन को जितना खाली रखोगे वो ड्रामा करेगा, और वो उस ड्रामा में आपको क्या करेगा? घुमाता रहेगा। तो इसीलिए इसको काम दे दो, बिजी रखो, ठीक है। और याद रखो, पीस डजंट कम व्हेन एवरीथिंग्स डन। पीस आता है जब तुम डिसाइड करते हो कि मैं काम रहकर भी अब ये एग्जाम कर सकता हूं, मैं काम रहकर भी कंपोज तरीके से भी अपना वर्क कर सकता हूं या कर सकती हूं। ऐसे नहीं आएगी पीस। प्रैक्टिकल बात करना है मुझे आपसे, और प्रैक्टिकल बात क्या है? क्या वो प्रैक्टिकल बात मैं आपसे करना चाहता हूं? प्रैक्टिकल बात यह है कि ये 30 दिन का गेम और है। हाँ बोलोगे नहीं, एग्जाम तो 7 तारीख को है, आप 31 अक्टूबर को रहे हो, तो 30 दिन का गेम कैसा है? 30 दिन का ही गेम है। इसके बाद तो जंग है आपकी। हर दिन आपको अपने सिलेबस में एक सब्जेक्ट पर तो फोकस करना है। ये क्लट सिलेबस के नहीं, सेल्फ बिलीफ के हैं।
मॉक, मॉक के बाद एनालिसिस, उसकी डायरी, नोटबुक ये रखो। रात में सोने से पहले आज हमने क्या सीखा उसकी एक ग्रेटिट्यूड राइटिंग रखें। आज हमने क्या अलग किया, आज मैंने क्या बेटर किया, एक ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लिखें। और हर वीक एक दिन अभी बिना गिल्ट के रेस्ट करें। थोड़ा बहुत रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये नहीं कि भाई रेस्ट करो तो मैंने मौके नहीं दिया। थोड़ा सा अपने आप को ग्राउंड कर लो, थोड़ा सा रुक जाओ, संभल जाओ। क्लैट कोई स्प्रिंट नहीं है, इट्स अ मैराथन। एंड ये जो मैराथन है ना, ये अवेयरनेस की मैराथन है। और गिल्ट अब आप मत रखो, आप जो भी कर रहे हैं बस याद रखो यू आर हीरो। और आप अपनी लाइफ की, अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हैं। आपकी लाइफ की जर्नी आपसे कोई और नहीं है व्यक्ति जो लिखा रहा है। मीम स्क्रॉल करने की गिल्ट भी मत लो। बस एंश्योर करो कि मीम स्क्रॉल करा तो उसके बाद एक पैसेज पढ़ लें। बोला ना ब्रेन को काम देना है। ये बैलेंस आपको बर्नआउट होने से बचाएगा। ये बैलेंस आपको बेटर लेकर के आएगा। स्मार्ट वर्क का मतलब शॉर्टकट नहीं होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब वो है कि आप सस्टेनेबल एफर्ट्स लगाएं। इस 30 दिन का मोटो है वर्क, रेस्ट, रिफ्लेक्ट, रिपीट, रिवाइज, देन वर्क। तुम क्लैट के कैंडिडेट नहीं हो, तुम एक ड्रीम के प्रोटेक्टर हो। अपनी असली ताकत को तो पहचानो। नहीं हो पाएगा, आई जस्ट गिव अप, प्लीज ये मत करो। यू डू नॉट स्टार्ट इतना सब कुछ कि लास्ट मोमेंट पर आकर के गिव अप करें। ये लास्ट मोमेंट, इतनी एनर्जी, इतनी जान, इतनी ताकत लगानी है कि सब कुछ हो सकता है। टाइम पर स्लो, टाइम पर सो, टाइम पर उठो। हमारी फील्ड में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करना है। अभी ये दिन है, अपने उस ड्रीम को प्रोटेक्ट करके चलना है। 1 साल पहले, 2 साल पहले आपने क्या डिसाइड किया था कि मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए जहां मैं अपने वर्ड्स से इंसाफ लिख सकूं, जहां मैं अपनी कलम से, अपने पेन से इंसाफ लिख सकूं, डेस्टिनी बदल सकूं। अब वो सपना एग्जाम के फॉर्म में आपके सामने है। क्लैट आपको जज नहीं कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है सवाल, क्या तुम अब भी उतना ही बिलीव करते हो जितना शुरू में करते थे? ये क्लैट 2026 आपसे पूछ रहा है, क्या अब भी उतना ही फेथ रखते हो जितना पहले रखते थे? और नहीं रखते हो तो अब रखो। अगर आपका आंसर हाँ है तो पेपर टफ हो या इजी हो, क्लैट आपका है। याद रखो एक बात, टॉपर्स जो हैं वो सोचते नहीं हैं, वो छोटी छोटी जीत जीतते रहते हैं। एंड ये छोटी छोटी जीत ना एक दिन आपको बड़ा जरूर बनाएगी, याद रखना। कल मॉक में फेल हुआ, कोई बात नहीं, आज फिर से स्टार्ट करेंगे। और वही आपको अलग बनाता है, वो अप्रोच, वो अलग बनाने का तरीका। क्लैट इज नॉट द जीनियस टेस्ट, ये टेस्ट है पेशेंस का, ये टेस्ट है पीस का, ये टेस्ट है आपकी स्किल्स का। यहां पर आपको थोड़ा चिल करना होगा, स्माइल करो, बिलीव करो, वर्क करो। अभी वर्कहोलिक बनने का टाइम है। शिद्दत से उठो, जल्दी उठो, सुबह सुबह रीड योर न्यूज़पेपर्स,
बी अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन आज भी जरूरी है। लेकिन आप जिस फियर को पकड़े हुए हैं अब उसको छोड़ने की बारी आ गई है। फियर को छोड़ो, फेथ रखो। हाँ, क्लैट अचीवेबल है, पर उनके लिए जो अपने डाउट्स के बावजूद चलते रहते हैं, उनके लिए जो चलना जानते हैं, जो चलना सीख रहे हैं, और हर मौका आपको गिराएगा, उठाएगा भी, आगे भी बढ़ाएगा, लेकिन आपने हार नहीं माननी है। आपको कंसिस्टेंटली आगे बढ़ना है। मुझे आप पर कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो। नयन भैया आप पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करते हैं, और मैं सिर्फ आप पर नहीं, आपके इस प्रोसेस पर भी बिलीव करता हूं। एनएसी सीरियस एस्पिरेंट्स की वॉइस हमेशा है, और हमेशा हम आपके लिए हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इस पूरी के पूरी जर्नी में अप्स डाउन, डाउनफॉल, जो कुछ भी आए, सबसे पहली बात तो हमें घबराना नहीं है। उसके बाद हमें छोटे छोटे से वर्क करने हैं। ये जो आपकी एंजाइटीज हो रही हैं, ये जो आपके डिप्रेशंस हो रहे हैं, ये जो आप चिंता कर रहे हैं, इसको साइड कॉर्नर करो। ये चिंता का नहीं, काम करने का समय है। ये वो समय है जो आपको थोड़ा सा डिफरेंट बना देगा। ये वो समय है जहां पर जो डूअर है वो जीतेगा। और इस वक्त घबराओ नहीं। एक एक मॉक की स्ट्रेटेजी, एक एक चीज, मैं आपके लिए अवेलेबल हूं पर्सनली, आपको गाइडेंस देने के लिए, आपके साथ रहने के लिए। याद रखिए, आपको अपने ड्रीम लॉ स्कूल जाना है ना, तो हर दिन उस सपने को और बेटर बनाइए। अब आप हर दिन उस सपने के करीब आ रहे हैं जो आपने देखा था। आपका सपना ये तो था कि मैं क्लैट लिखूंगा या मैं क्लैट लिखूंगी, तो वही तो आ रहा है 7 तारीख को, 7 दिसंबर। आप सब आपके एनएलयू के अंदर। और याद रखिए, अभी भी भैया कह रहे हैं कि हो जाएगा, हमने भी ये फेस किया है, मगर हमने कॉन्फिडेंस रखा है। हमने वर्क प्लान बनाया तो उसको लास्ट लास्ट में फॉलो किया। आप भी फॉलो अप लें, आप भी खुद का काम करें। और कुछ भी डाउट आता है, आपके पास में हम सभी की ब्लेसिंग्स है। आप अकेले नहीं जाएंगे इस एग्जाम को देने। मैं बार बार बोलता हूं, गॉड इज विथ यू, यू आर विथ यू, योर फैमिली इज विथ यू, एंड आई एम विथ यू। तो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी ताकत से काम करना चालू करें। आप लोग आ रहे हैं मेरे पास, आप लोग कह रहे हैं कि हम काम करने को रेडी हैं, लेकिन अभी भी आसान नहीं है। जिस तरीके से काम करने को बोला जा रहा है, अब उस तरीके से काम करने का टाइम आ चुका है। यही समय है, सही समय है। आज से ये 5-7 दिन आपने अपनी प्रेप्स को बेटर वे में निकाल लिए। आप इजीली हंसते खेलते इस एग्जाम को निकालने वाले हैं। ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे ही आओगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, अपना ख्याल रखें। मौसम भी बदल रहा है, परेशान नहीं होना है। एकदम काम कंपोज होकर के ताबड़तोड़ मेहनत कर लो बच्चों। जीतना है आपको, और मैं आपके साथ हूं। घबराओ नहीं, डगमगाओ नहीं, ठीक है? हो जाएगा एक लैट, हो जाएगा। होना है, हम करेंगे। तो ख्याल रखो अपना। अगर आपको चैनल पसंद आई, वीडियो पसंद आई, चैनल पसंद आए नहीं आए, यही की बात है, तो वीडियो को लाइक करें, इसे और एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अंत में जाते जाते एक और बड़ी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप थोड़े से साइड कॉर्नर्ड हुए हैं, आप साइडलाइंड हुए हैं, लेकिन यू आर नॉट एक्सक्लूडेड, यू आर स्टिल इन द गेम बिकॉज यू डिसाइडेड टू प्ले दिस गेम। तो आप अभी भी खेल के अंदर हैं। और मैं कहना तो चाहूंगा एक बात जो बहुत दिनों से आप लोग समझ भी रहे होंगे,
और बात उतनी है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। राजा वो बनेगा इस साल जो मेहनत करेगा, जो अपनी चिंताओं को, जो अपने काम को, जो अपने आप में एकदम फुल फेथ के साथ में, फुल एंथुसियाज्म के साथ में और चिंताओं को छोड़ करके क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ेगा, वही जीतेगा। और जीत उसी का इंतजार कर रही है। यानी कि ये सब तो आप कर रहे हैं ना, तो जीत आपका इंतजार कर रही है। और नहीं भी कर रहे हैं तो अडॉप्ट कर लीजिए, जीतेंगे आप ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट के साथ, और कमेंट करें आपकी एक एक प्रॉब्लम को। हम पढ़ रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं और पर्सनली भी रिप्लाई कर रहे हैं। लेट नथिंग कोई भी चीज़ आपको अभी समस्या नहीं करेगी। आपके साथ ये भैया है, और भैया है तो है। आप अपने ड्रीम लॉ स्कूल जा करके रहेंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा, खुश रहिए।